जय हिंद दोस्तों। करंट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। पिछले दिनों यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान डेविड ब्लोम ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया और बार बार उस रीजन को आजाद जम्मू और कश्मीर के नाम से संबोधित किया। इस पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई गई। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या अमेरिका भारत से अपने संबंध को लेकर एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहा है। इसी साल जुलाई 2022 में डोनाल्ड ब्लूम ने यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान का पद ग्रहण किया, जो पिछले 4 साल से खाली था। इन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर का दौरा किया, जिसका विवरण यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद के ट्विटर हैंडल से दिया गया। ये ट्वीट देख लेते हैं। द कायदे आजम मेमोरियल डाक बंगलो symbolizes the cultural and historical richness of Pakistan and was famously visited by Jinnah in 1944. I am honored to visit during my first trip to AJK. इस ट्वीट में वे इस रीजन को साफ तौर पे एजेके मतलब आजाद जम्मू कश्मीर से संबोधित कर रहे हैं। जिस डाक बंगलो की यहाँ बात कर रहे हैं, कायदे आजम मेमोरियल डाक बंगला, इसका इस्तेमाल होटल या लॉज की तरह किया जाता है। यह नीलम नदी के किनारे पहाड़ियों पर स्थित है। 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना रावलपिंडी से श्रीनगर की तरफ सफर कर रहे थे, तो कुछ समय के लिए इसी डाक बंगलो में ठहरे थे। जिस कमरे में जिन्ना ठहरे थे उसे बाद में एक म्यूजियम में बदल दिया गया और उसे सिर्फ विजिटर्स को दिखाने के लिए ही खोला जाता है। इसी तरह एम्बासी के द्वारा कुछ अन्य ट्वीट भी किए गए, लेकिन सभी में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को आजाद जम्मू कश्मीर कहा गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई अमेरिकन के द्वारा पीओके विजिट किया गया हो। इससे पहले इल्हान ओमर ने दौरा किया था अप्रैल में, जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। भारत ने तब भी अपना विरोध दर्ज कराया था, तो बाइडेन सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दिया गया था कि इल्हान ओमर का यह अनऑफिशियल विजिट है। बात करें इल्हान ओमर की, तो उनके ऑफिशियल बायो के हिसाब से वो रिप्रेजेंट करते हैं यूएस में मिनेसोटा के 5th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट को। 2019 में शपथ ग्रहण कर पहली अफ्रीकन रिफ्यूजी सदस्य बनी कांग्रेस की। इनका जन्म सोमालिया, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां हुआ था। सिविल वॉर के दौरान उनके परिवार को पलायन करना पड़ा जब वो 8 साल की थी। उसके बाद 4 साल केन्या में रिफ्यूजी कैंप में बिताने के बाद 1990 के दशक में परिवार अमेरिका पहुंचा। ये भारत की और उसके नीतियों की धुर विरोधी हैं। जिस तरह भारत के कुछ लोग या पत्रकार छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते, इनका भी वही रवैया है। भारत के खिलाफ अमेरिका में भारत के हो रहे ह्यूमन राइट्स इशू का पुरजोर विरोध करती हैं और यूएस के डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ये मुद्दा उठाती हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा उठाती हैं और वो भी एक तरफा रहता है। हाल ही में इल्हान ओमर ने यूएस कांग्रेस में ह्यूमन राइट्स इशू को लेकर भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करने का आग्रह किया था, परंतु अमेरिकन हिंदू बॉडी ने इसे हिंदू फोबिक कहते हुए रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने की मांग की थी। वापस आते हैं डोनाल्ड ब्लूम के पीओजे के विजिट को लेकर, तो भारत ने कड़ा विरोध प्रकट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि यूएस एनवॉय द्वारा पीओ के दौरे को लेकर हमारा विरोध यूएस को बता दिया गया है। साथ ही भारत ने इस पर भी अपना ऑब्जेक्शन व्यक्त किया कि बार बार यूएस एनवॉय ने पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर कहा। हालांकि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अलग होने के बाद उसने जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर उसका कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया था। बाद में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने आनन फानन में अपने राज्य का भारत में विलय कर दिया था। इतना ही नहीं, वर्ष 1994 में भारत ने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें यह बताया गया कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान तुरंत इस अवैध कब्जे को छोड़ दे। कुछ महीने पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत का अंग है और भविष्य में भी रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेंटेटर कुणाल सिंह अपने ट्विटर लाइन में लिखते हैं कि लगातार पीओके को आजाद जम्मू एंड कश्मीर से संबोधित करना यह दर्शाता है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अमेरिका फिलहाल के लिए भारत के साथ अपने संबंध सुधारने में विशेष रुचि नहीं दिखा रहा। साथ ही यह भी बताया कि अगर कोई यह बोलता है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, तो उसे यह भी जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक क्वासी मिलिट्री स्टेट है और उसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की अवस्था बहुत ही दयनीय है। वहीं ये भी खबर है कि पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा यूएस के दौरे पर हैं और अपने संबंध अमेरिका के साथ मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक बड़ी विडंबना है कि जब भी किसी देश के साथ किसी भी प्रकार की एग्रीमेंट की बात हो या रिलेशन बढ़ाने की बात हो, तो पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल और मिनिस्टर इसके लिए जाते हैं। लेकिन आप यह भी पाएंगे कि उसके पहले या फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी का कोई जनरल उस देश में जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की कमान उसकी आर्मी के पास है और वो जो पॉलिसी बनाती है उसी को पाकिस्तान सरकार द्वारा पास किया जाता है और जो बात नहीं मानता उसे गद्दी से बेदखल कर दिया जाता है, जैसा कि इमरान खान के साथ हुआ था। जनरल कमर जावेद बाजवा का यह उनके कार्यकाल का आखिरी विजिट माना जा रहा है।
उनका रिटायरमेंट 3 साल पहले ही होना था, लेकिन उस समय की इमरान खान की सरकार ने उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया था और अब नवंबर 2022 में उनका रिटायरमेंट है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलीवन के साथ रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर चर्चा की। पिछले दशक की बात करें तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपने रीजनल एली चाइना के ऊपर अपने इकोनॉमिक और डिफेंस की जरूरतों के लिए निर्भर करने लगा था, जिसका कारण वो अमेरिका से दूर होता गया। वहीं तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पे कब्जे को लेकर भी दोनों देशों में दूरी बढ़ती गई। जहां पाकिस्तान का मानना था कि यूएस ने अफगानिस्तान के लिए कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, वहीं अमेरिका का मानना था कि तालिबान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया। दोनों देशों में खटास और बढ़ गई जब इमरान खान ने सत्ता जाने का दोष अमेरिका पर मढ़ दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन में फिर से सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ्लड आने के बाद इस रिलेशन में बल दिया गया। यूएस ऑफिशियल्स का पाकिस्तान दौरा करना शुरू हुआ। वहीं अमेरिका ने $66 मिलियन का एड भी पाकिस्तान को दिया। पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूएस द्वारा भारत के विरोध को खारिज करते हुए पाकिस्तान के साथ $450 मिलियन का F-16 फाइटर जेट्स की डील की थी। ब्लिंकन ने कहा था कि इससे पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट्स के फ्लीट को मेंटेन करने में सहायता मिलेगी। अभी तक यह जान पाए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और अमेरिका के साथ कैसे अपने संबंध बढ़ा रहा है। मेरा मानना है कि अमेरिका यह स्टेप एशिया में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए कर रहा है। हम जानते हैं कि रशिया और अमेरिका का रिलेशन पहले से ही ठीक नहीं था। कोरोना काल के पहले तक चाइना से रिलेशन अच्छे थे, लेकिन कोरोना के बाद अमेरिका के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ गया और चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और उसे काउंटर करने के लिए भारत का साथ देने लगा, जिससे इंडिया यूएस रिलेशन को बहुत बल मिला। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए और भारत को साथ देने को कहा, लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए न रशिया और न ही यूक्रेन के पक्ष में कुछ बोला। साथ ही भारत ने किसी भी यूएन के रिजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया जिसमें रशिया के खिलाफ वोट करने को कहा गया। साथ ही ओपेक कंट्रीज जो तेल उत्पादन करती हैं वो भी अमेरिका के अनुसार नहीं चल रही। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के पास पहुंच गया, जिससे सभी पड़ोसी देशों को काउंटर कर सके। पाकिस्तान में बढ़ते चाइना के दबदबे को कम करने के लिए भी यह जरूरी था। साथ ही इंडिया को एक संदेश दिया गया, जिस तरह से भारत ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वेस्ट का साथ नहीं दिया था। हालांकि सभी देशों को अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार होता है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि दुनिया का झुकाव किसकी तरफ है। फिलहाल भारत पूरी तरह से अपना अलग स्टैंड लिए हुए है और अपनी बात विश्व पटल पर आत्मविश्वास के साथ रख रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।